नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे हम बात करेंगे डेंगू का D2 स्ट्रेन। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के डॉक्टर का कहना है कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में अधिकांश मौतें डेंगू बुखार के D2 स्ट्रेन के कारण हुई हैं और ये स्ट्रेन बहुत घातक और जानलेवा है। ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। फिरोजाबाद और कासगंज में डेंगू और वायरल बुखार अब बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 बच्चे सहित 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में मरीजों का आना जारी है। हालात ये हैं कि सभी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं और एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अमरोहा में भी वायरल बुखार में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू के 5 मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। उन्नाव में भी बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 400 रोगी CSC PSC में पहुंच चुके हैं और 400 रोगियों में 27 डेंगू वाले संदिग्ध मरीज हैं। इस जांच का सैंपल लखनऊ भेजा गया है और आज हम इसी पर बात करेंगे। जिलों और शहरों की स्थिति कैसी है, इस पर भी बात करेंगे और हालातों का जायजा लेंगे। डेंगू का D2 स्ट्रेन, ऐसा कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद में डेंगू के D2 स्ट्रेन की वजह से ही लोगों की मौतें हो रही हैं और ये काफी घातक है। एक तरफ जहां लोग अभी कोरोना संक्रमण से उबर नहीं पाए हैं, कोरोना संक्रमण जितना दहशत में लोगों को लेकर आया, ऐसे में अचानक से वायरल बुखार काफी तेजी से फैल रहा है। यूपी में वायरल और डेंगू का कहर लगातार जारी है। वायरल बुखार से मैं आपको बता दें कि डेंगू की पुष्टि हो रही है और साथ ही साथ D2 स्ट्रेन की पुष्टि हो रही है, जो कि काफी खतरनाक बताया जा रहा है। और जिसकी वजह से आपको बता दें कि उन्नाव में भी लगातार मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं बची है और लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू D2 स्ट्रेन में तेज़ बुखार और शरीर में दर्द होने पर दी जा रही 2 दवाओं से मरीजों की मौत हो रही है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा। आगरा में स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के सामने आया है कि स्टेरॉइड और दर्द निवारण दवा लेने से डेंगू के मरीजों की तबीयत बिगड़ रही है। रक्तस्राव और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी कि लीवर गुर्दा के साथ डेंगू से पीड़ित बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इन मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने बताया कि फिरोजाबाद, मथुरा में जिन मरीजों की डेंगू से मौत हुई है उनके घर सर्वे कराया गया है और इससे सामने आया है कि तेज बुखार और शरीर में दर्द होने पर स्टेरॉइड और दर्द, आपको बता दें कि टैबलेट में इंजेक्शन जो मिल रहे हैं, और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ MC मिश्रा जी, जो कि पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम हालातों का जायजा लेंगे कि इस वक्त क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग जो हैं अभी तक सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर बहुत सतर्क रहने की कोशिश कर रहे थे, डर लोगों में कोरोना को लेकर दिख रहा था। ऐसे में अचानक से वायरल फीवर जो है काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ प्रशांत सोनी है कासगंज से, गोंडा से हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, अमरोहा से हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़े हुए हैं और मथुरा से हमारे संवाददाता अभिनव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आऊंगी। कासगंज की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति कासगंज में इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि जो स्थिति है वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, लेकिन कासगंज की अगर बात करें तो क्या हालात हैं अभी? 15 दिनों के अंदर 23 मौतें हो चुकी हैं जी, और जैसे ही 23 मौतों का सिलसिला जारी हुआ है, जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जी, जिला प्रशासन ने आनन फानन में सभी जगह जहां जहां डेंगू की पुष्टि, उस जगह एंटी लार्वा को छिड़काव किया गया है। जी। हमारे साथ MC मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व निदेशक एम्स से हैं। MC मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, डेंगू का D2 स्ट्रेन कितना खतरनाक है और सबसे पहले तो ये D2 स्ट्रेन है क्या? देखिए, ऐसा है कि डेंगू तो एक वायरस है और ये जो वायरस है ये
वायरस की फैमिली होती है, फ्लेविविरिडी, जी उस फैमिली का ये वायरस है। और डेंगू बहुत समय से है हम लोगों के चारों तरफ। जी अभी हाल में पिछले 10 वर्षों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। और इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं डेंगू के। जी इसमें आप समझिए कि डेंगू 2, 3 और 4, और ये आपस में काफी सिमिलरिटीज हैं इनमें। लेकिन एक वैरायटी, जैसे आपने कहा डेंगू 2, डेंगू जैसे पिछले वर्ष भी कोविड आया, लेकिन और ये डेंगू का जो सीजन है ये जून से शुरू हो जाता है, जैसी बरसातें शुरू होती हैं। जी और चूंकि मच्छर पनपते हैं, और डेंगू का जो मच्छर है वो जैसे कूलर का पानी है उसमें पनपता है, या घर में और पेड़ पौधों में पानी आप देते हैं उनमें पनपता है। जी तो जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मच्छर के द्वारा है। एक व्यक्ति जिसको डेंगू है और मच्छर ने काट लिया तो वो वायरस ले लेता है ब्लड में, जैसे मलेरिया फैलता है। जी दूसरे को काट लेता है तो डेंगू वायरस वो एंटर शरीर में कर जाता है। जी आमतौर से डेंगू भी ज्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि ये फ्लेवी वायरस है, फ्लेविविरिडी, और आरएनए वायरस है। इसकी वैक्सीन बनाने का भी प्रयत्न बहुत हुआ है, कुछ वैक्सीन बन भी गई, उनके ट्रायल भी हुए, लेकिन वो उसमें सफलता नहीं मिल पाई। जी ये जो अभी तक हम लोगों को डेंगू की वैक्सीन नहीं मिल पाई। ये ऑल्टरनेट हर इसकी जो गंभीरता है वो होती है, ये हम लोग देखते हैं। तो 2 साल पहले बहुत केसेस हुए डेंगू के, 2019 में। इसमें उतना डेंगू नहीं हुआ जितनी हम लोगों को आशंका थी कोविड के चलते। अब इस बार फिर डेंगू ने सिर उठाया है, और ये कमोवेश हमारे आसपास रहने का जो वातावरण है उस पर बहुत निर्भर करता है कि मच्छरों का कंट्रोल कितना हम कर पाए। और ये सभी हर एज ग्रुप में होता है, बच्चों में भी होता है, वयस्कों में भी होता है। और इसकी जो गंभीरता है वो बेसिकली ये जो हेमरेजिक हो जाता है, जब डेंगू जिसमें शरीर में जो आपका रक्त है उसका हेमरेज शरीर में होता है, और उसकी वजह से जो एक शॉक स्टेट हो जाती है। जी और अगर उसको हम शुरू से नहीं ध्यान रखें, जैसे इसमें डिहाइड्रेशन अगर हो गया किसी को, पानी की कमी हो गई, बुखार आया, उल्टियां लग गई, थोड़े दस्त लगे, और फिर उसका पानी की कमी हो गई, तो डिहाइड्रेशन अगर होता है तो उसमें खून हमारा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने से और मुश्किल होती है। फिर प्लेटलेट, जब हेमरेज होता है तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है डेंगू के बुखार में। तो हमें जो करना चाहिए सबको कि जब भी बुखार आए तो उसको हम बुखार को कम करें, और दूसरे अपने पानी की कमी शरीर में न होने दें। इसलिए हमें हाइड्रेशन कहते हैं ना, हाइड्रोथेरेपी, जैसे बुखार नीचे करना, हाइड्रेशन और होम केयर से अधिकतर डेंगू के रोगी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक नहीं हो, कोई भी वायरस कैसे है, आपने भी जैसे हम कोविड में भी देख रहे हैं कि सिर से लेके पैर तक कोई भी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम इसमें इफेक्ट हो सकता है, चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारा हार्ट हो। फिर खून का तो मैंने बताया जिस तरह से ये हेमरेज करता है, हेमरेजिक डेंगू कहलाता है, और उसकी मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर भी उसमें ज्यादा होती है। और दूसरे वैरायटीज में इतना डेंगू नहीं मृत्यु दर करता है। तो ये तीनों सीरोटाइप्स हैं, और इसीलिए इसकी चारों सीरोटाइप्स हैं, इसीलिए इसकी जो टीका जो है अभी तक हमें उसमें सफलता नहीं मिली। एक फिलीपींस में इसका ट्रायल भी हुआ था, लेकिन वो सफलता उसमें नहीं मिली। कोशिश इसमें चल रही है कि वैक्सीन किसी तरह से बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार अगर डेंगू हो जाता है तो संभवतः जो इम्यूनिटी है वो लंबे समय तक रहती है शरीर में, एंटीबॉडी और जो मेमोरी सेल्स हैं
वो बन जाते हैं, तो आपको दोबारा डेंगू हो तो सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम हो जाती है। जी जी, एमसी मिश्रा जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। अरुण अवस्थी हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता हैं। अरुण अवस्थी जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बात अगर हम करें उन्नाव की, तो उन्नाव में इस वक्त स्थिति काफी खराब है। जिस तरीके से 400 मरीज आ रहे हैं, सीएससी पीएससी जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, क्या हालात है उन्नाव के? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, अगर बुखार की बात करें तो बुखार के रोगी बहुत बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं। सीएससी पीएससी और जिला अस्पताल में इस समय बुखार के मरीजों की भीड़ लग रही है जी। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं कि जितनी जनसंख्या उस हिसाब से कम निकल रहे हैं, लेकिन जो भी निकल रहे हैं वो संख्या अधिक कही जा सकती है। और जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं की जा रही। हालांकि ये प्रचार किया जा रहा है कि डेंगू से बचने के लिए कहीं पानी न रुकने पाए, पानी जहां पर भी पानी रुक रहा हो उसको सफाई की जाए, लेकिन कई ऐसे मोहल्ले शहर में ही मिल जाएंगे जहां पे बरसाती पानी भरा हुआ, रोडों पे पानी भरा हुआ है। जो वहां के रहने वाले लोग हैं बरसाती पानी मजा करके निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो दावा कर रहा है जिला प्रशासन या नगर प्रशासन या नगर पालिका, वो दावे खोखले हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग बात कर रहा है कि कम मात्रा में मरीज निकल रहे हैं, वो भी गलत बात है। चूंकि सीएससी पीएससी पर बड़ी मात्रा में मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 400 मरीज पहुंचे हैं। 27 संदिग्ध मरीज डेंगू के पाए गए हैं, जिनकी सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया है। उन मरीजों को सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। एक विशेष तरीके के मच्छर और यहाँ बताया जा रहा है, एईएस एक है जिसको कहा जाता है एक्टिव इंफ्लाइटिस सिंड्रोम, जो जिससे कई तरीके के लोग बेहोशी जैसी बीमारी, बेहोशी जैसे लक्षण मरीजों में मिलते हैं। इसके भी 5 मरीज जिले में पाए गए हैं, 4 मरीज डेंगू के पाए गए। हालांकि ये बात सही है कि जिलाधिकारी की व्यवस्था के बाद में यहाँ बर्न यूनिट में एक अलग से वार्ड विकसित किया गया, 50 बेड का वार्ड बनाया गया और 50 बेड में सिर्फ डेंगू रोगियों को रखने की व्यवस्था की गई है। इस तरह से जो जिलाधिकारी के स्तर से प्रयास है वो प्रयास अच्छे हैं। लेकिन अगर कहें नगर पालिका की, तो जो सफाई होनी चाहिए, जिस तरीके की बातें की जाती हैं कि सफाई रखी जाए जिससे पानी न रुके, और पानी नहीं रुकेगा तो डेंगू का मच्छर नहीं पनप सकता है। लेकिन कई ऐसे मोहल्ले शहर में ही हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ, मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, जिससे निश्चित रूप से वहाँ मच्छरों की अधिकता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा सफाई न होने से इस तरीके की अव्यवस्था फैल रही है। जी बिल्कुल। एमसी मिश्रा जी, आपने सुना उन्नाव की क्या हाल है? उन्नाव में इस वक्त 24 घंटे में 400 मरीज निकले, तो कहीं ना कहीं काफी तेजी से जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। वायरल, कुछ को वायरल फीवर है, तो कुछ को डेंगू है, तो किसी में मलेरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो किसी में अलग अलग तरीके की बीमारियां पाई जा रही हैं। अचानक से इतनी तेजी में इतनी संख्या में मरीज देखने को मिल रहे हैं कि अस्पतालों में अब बेडों की कमी हो गई है। एक बेड पर 2-2 लोगों को लिटाना पड़ रहा है। इसमें मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको बुखार है उसको अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अगर आप देखें जो एस्टिमेट करते हैं प्रतिवर्ष 400 मिलियन डेंगू के इन्फेक्शंस होते हैं पूरे इंडिया में। उसमें से 1/4 लोगों को डिजीज होती है जिसमें कुछ लक्षण अधिक होते हैं जी। और इसमें भी अगर हम देखें, अगर लक्षण क्या होते हैं डेंगू के भी, तो अगर आप ये देखें तो बुखार तो आता ही है सबको, और बाकी सिर में दर्द होना और वो वायरल बुखार के जो भी लक्षण होते हैं वो सबको होते ही हैं। साथ में इसमें वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है उस पर असर पड़ता है, पेट में दर्द हो सकता है। और जब इसमें हमारी हिमोलिसिस होती है, जिसको हेमरेजिक डेंगू बोलते हैं, तो उसमें शरीर में जो फ्लूइड है वो हम ये कहते हैं फ्लूइड, तो इसमें होता है फ्लूइड जो पिट्यूटरी और दूसरे हमारा धमनियों में चलता है, इसको थर्ड स्पेस में फ्लूइड जाने लगता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और सीवियर होता है, जो पानी की कमी और ज्यादा होती है। और उसी के लिए हम लोग इसमें हाइड्रेशन बहुत, पानी की पूरी भरपाई होनी चाहिए, लोग पानी पिए क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है जी। और फिर उससे प्लेटलेट काफी रैपिडली नीचे आ जाती है, बिकॉज ब्लीडिंग हो जाती है, दम जो हमारे मसूड़े हैं उससे ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे पाचन तंत्र में इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो सकती है,
फिर ब्रेन को इफेक्ट करता है, जैसे इन्होंने बताया 5 केसेस उसके भी आए हैं जिसमें लेथार्जी होगी, बहुत रेस्टलेसनेस होगा और कई बार बेहोशी भी हो जाती है, कोमा भी हो जाता है अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई तो इसलिए हमें हेमेटोक्रिट है उसका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ देना है, उसको करीब 35 के आसपास रखते हैं उसको। अस्पताल में भी आते हैं तो वही करना होता है, बुखार कम करना है, पानी की कमी को दूर करना है और बिल्कुल खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है घर में। उसमें कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, बाकी हम लोगों का काफी और हर्बल जैसे नीम की पत्तियां भी लोग बताते हैं, पपाया लीफ का जूस भी बताया जाता है, दूसरे फ्रूट जूसेस भी लिए जा सकते हैं, उसका भी प्रयोग लोग करते हैं डेंगू से रिकवरी के लिए। लेकिन ये हम लोगों के एशिया में ज्यादा है डेंगू, जो विकसित देश है उनमें चूंकि मच्छर पे काबू पा लिया गया है तो वहां पे उतना नहीं होता है, लेकिन एशिया में कोई 2.5 बिलियन जैसे भारत की करीब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो आप समझिए एशिया के दूसरे देशों में भी ये होता है। और फिलीपींस है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है और दूसरे जो देश है हमारे एशिया में, चाइना में, सब जगह होता है डेंगू। और ये 1 साल छोड़ 1 साल गंभीर होता है, 1 साल कम होता है, साइक्लिकल है इसका भी जो है। और अभी तक हमको इसके बारे में कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। वैक्सीन का बहुत प्रयत्न हुआ है, अभी हो रहा है, तो इसमें लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, जैसे आपके जो पत्रकार हैं उन्होंने भी बताया कि अपने चारों तरफ देखिए कहीं पानी का जमाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपता है, साफ पानी में। और अगर पानी ठहरा हुआ है, कोई हौदी है, कोई आपके पेड़ पौधे जिनको पानी देते हैं उनमें जमा हो जाता है, या पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, तो क्योंकि बरसात ये मौसम बिल्कुल जून से लेके और अभी सितंबर के आखिर और अक्टूबर के मध्य तक चलेगा ये। जैसे ठंडक हो जाएगी ये मच्छर कम हो जाएंगे तो डेंगू रिपीट कर जाता है फिर। तो ये जो है 1 महीने की समस्या है। लोगों को मच्छर से जितना अच्छा, घर में ये सबको सलाह दूंगा कि पंखा चला के, ओढ़ के और पूरी बाह के कपड़े पहन के और शरीर को ढक के सोएं, जिससे रात में सोते हुए मच्छर ना काट पाए। और ये मच्छर कई बार दिन में काटता है, तो डेंगू का मच्छर होता है, ये रात में दिन में काटता है, लेकिन रात में भी काट तो सकता है, मच्छर है। तो इसलिए अपने को ढक के रखें, सोएं जब भी सोएं, और मच्छरों का अपने घर में जरूर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जो भी पर्याप्त हमारे पास हर एक के पास, जैसे हम लोग पहले कहते हुए फ्लिट कर दिया, छिड़क दिया, वो जो मच्छरों को मार देता है, तो वो सब भी आवश्यक है। कीटनाशक जो मच्छरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो मच्छर का अगर लोग अपने घर में, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि अगर मच्छर आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर ये डेंगू का जो प्रकोप है ये बढ़ जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को, जैसे गुड़गांव में आप कह रहे हैं कुछ क्लस्टर्स है, फैजाबाद में हुआ था पहले, फिर मथुरा में भी रिपोर्ट हुए कुछ केसेस, अब उन्नाव से तो हो तो कहीं भी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी काफी है, घनत्व तो बहुत है जनसंख्या का, तो एक से दूसरे को, और मच्छर ट्रेवल भी कर जाता है, कोई 300, 400, 500 मीटर ट्रेवल कर लेता है ये उड़ के। तो एक जन को काटा, दूसरी जगह चले गए, वहां उनको मच्छर ने काट लिया, तो फिर उससे वायरस शरीर में एंटर कर जाता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसका सिर्फ अभी फिलहाल ये कि निष्कर्ष है कि जागरूकता जो है वो अपने आप में बहुत रखनी है, और ताकि हम इन सब चीजों से बच सकें। और संजय कुमार जी हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, अमरोहा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अभी अमरोहा में हालात देखने को मिल रहे हैं, वायर फीवर और डेंगू की अगर हम बात करें, मलेरिया की बात करें तो? संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। जी संजय जी, अपने बात को पूरा करिए। जहाँ पिछले हफ्ते भी 2 मरीज डेंगू के पाए गए थे, और आपको बता दूं कि इस आज भी डेंगू के 3 मरीज पाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। और नगर पालिका तो अपना काम पूरी तरह से कर रही है, जगह जगह छिड़काव कर रही है, मगर जहां तक सवाल है स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य विभाग
अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि बात अगर हम करें जिम्मेदारों की, तो वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे साथ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उन्होंने ये बात बताई कि कितना जरूरी है जागरूक होना, कितना हमें अवेयर रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। कोरोना के टाइम पे जो अवेयरनेस चाहिए थी वही अवेयरनेस हमें वायरल फीवर में भी चाहिए, डेंगू मलेरिया में भी चाहिए। सिर्फ डेंगू मलेरिया है, इसको नॉर्मल नहीं लेना है। तो कितना तैयार है अमरोहा, किस तरीके से तैयारी है अमरोहा में? नहीं, अमरोहा में लगभग 50 बेड का अस्पताल तैयार है, जहां सभी व्यवस्था कराई गई है डेंगू के मरीजों से निपटने के लिए। मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग सुस्त नजर आता है, जो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं आ रहा है। नगर पालिका जगह जगह छिड़काव कर रही है, मगर उसके बाद भी डेंगू के मरीज निकल रहे हैं दिन ब दिन। आज लगभग जिला अमरोहा से 5 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जी अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बात अगर हम करें उन्नाव की, जैसे कि आपने बताया कि मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, लेकिन बेडों की कमी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो जिम्मेदार है वो किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं मैनेज, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि लोगों को बेड मिले, लोगों को अस्पताल मिले, इलाज मिल पाए। लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो तस्वीर काफ़ी अलग ही हो जाती है हर बार। अभी फिलहाल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? तो स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारी के निर्देश के बाद में 50 बेड की एक डेंगू यूनिट बना रखी है, जहां पर सिर्फ डेंगू मरीजों को ही भर्ती किया जाना है। एक और बात बताना है, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग फेल हुआ और आम जो व्यक्ति है उसको बड़ी समस्याओं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी एक डर भी देखने को मिल रहा है। जो वायरल रोगी जिनमें बुखार के लक्षण दिख रहे हैं, उनमें एक डर दिखाई पड़ रहा है। जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर मरीज को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं, ना अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता है, लेकिन एक जो डर है, उस डर के चलते लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पतालों में भीड़ भी लग रही है। और कहीं ना कहीं लोग इस तरफ ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं कि उनकी जांच हो जाए, उनमें डेंगू के लक्षण है या नहीं, तो जांच की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के प्राइवेट जो पैथोलॉजी है वहां भी लोग पहुंच रहे हैं और जांच कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक डर है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए, जो नगर पालिका को करना चाहिए, ये दोनों विभाग नकारे साबित हो रहे हैं। न तो स्वास्थ्य विभाग सही सुविधाएं दे पा रहा है, न ही नगर पालिका सुविधाएं दे पा रहा है। नगर पालिका को ये तो दावा किया जा रहा है कि सफाई रखी जाए, पानी कहीं रुकने न दिया जाए, लेकिन अक्सर ये देखने को मिल रहा है कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ है, बरसाती पानी रुका हुआ है। इसकी सफाई की व्यवस्था करने में नगर पालिका अक्षम साबित हो रहा है। और ये स्थिति उन्नाव मुख्यालय की है। उन्नाव मुख्यालय में जो वार्ड है उनमें अधिकतर वार्ड ऐसे हैं जहाँ मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, जिसकी सफाई नगर पालिका नहीं करा पा रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सीएससी पीएससी पर समय से डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, जिससे वहां पे और अधिक मात्रा में मरीज पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, न तो स्वास्थ्य विभाग जागरूक दिख रहा है और न ही नगर पालिका जागरूक दिख रहा है। जो डर है मरीजों में, उस डर को कम करने के लिए। जी कासगंज से प्रशांत सोनी भी लगातार जुड़े हुए। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, कासगंज की अगर हम बात करें तो कासगंज में किस तरीके से जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? नगर पालिका की अगर हम बात करें या फिर जो जिम्मेदार हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी तरफ से क्या किसी तरीके की चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्थिति खराब है? जी, आपको बता दूं, जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला अस्पताल में 12 बेडों का निर्माण तैयार किए गए हैं। इसमें डेंगू मरीजों को रखा जाएगा। अभी तक बेड में 2 मरीज ही आए हैं। बकाया मरीजों को, ज्यादातर गंभीर मरीजों को अलीगढ़ के लिए रेफर किया जा रहा है। और जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे जिला पंचायत जिले के सभी गांवों में एंटी डेंगू के उसको छिड़का जा रहा है। और सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो कासगंज की नगर पालिका जगह जगह कूड़े, जो भी जहाँ भी गंदगी है, जहाँ भी पानी भरा हुआ है, जल भराव है, वहां पर निस्तारण कर रही है। जी प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, बेडों की अगर व्यवस्था की बात करें, हम स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? वहां पर क्या बेडों की पूर्ति है? और जो वहां के लोग हैं वो कितना जागरूक हैं डेंगू मलेरिया को लेकर? आपको बता दूं, जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 100 बेडों की व्यवस्था है, जिसमें से 12 बेड तो अभी तैयार मौजूद हैं डेंगू के लिए तैयारी के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो कासगंज जिला अस्पताल में ही कम से कम 150 बेड और तैयार हो जाएंगे। और जागरूकता की बात करें तो गांव-गांव जागरूकता के लिए टीम लगाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से, कि
अपने आसपास कहीं पानी, साफ पानी ना इकट्ठा होना दिया जाए, इससे मरीजों को कोई भी मरीज न बने, डेंगू से कोई भी पेशेंट ना हो। जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एमसी मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। एमसी जी मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के D2 स्ट्रेन की, कि वो कितना घातक है, हमें क्या बचाव करने हैं, हमें किस तरीके से जागरूक रखना है खुद को। चर्चा इसी पर। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के D2 स्ट्रेन की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के डॉक्टर का कहना है कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में अधिकांश मौतें डेंगू बुखार के D2 स्ट्रेन के कारण हुई हैं और ये स्ट्रेन बहुत घातक और जानलेवा है। ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। फिरोजाबाद और कासगंज में डेंगू और वायरल बुखार अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 बच्चे सहित 20 लोगों की मौत हो गई। हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं और हमारे साथ डॉक्टर भी लगातार, एमसी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से बचाव करना है, किस तरीके से जागरूकता बरतनी है, किस तरीके से हमें ख्याल रखना है, पानी को नहीं ठहरने देना है, जहां जहां भी पानी भरा हुआ है वहां से उनको निकालना है और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जो डेंगू वायरल फीवर जो है, मलेरिया जो है, ये जिस चीजों से भी फैलता है, हम उन सारी चीजों को धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश करें और खुद में जागरूकता लेकर आए। हमारे साथ अबरार अली जुड़े हुए हैं सीतापुर से और कयूम पठान है संवाददाता भोपाल से। भोपाल की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, कयूम हमारे साथ नहीं है, राजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। अबरार आपके पास आएंगे। सीतापुर के भी हाल कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रहे हैं अबरार, और तस्वीर सीतापुर की भी काफी खराब नजर आ रही है। अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत में नजर नहीं आ रहा है जी। सीतापुर के जिला अस्पताल की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो मरीज है, चिल्ड्रन वार्ड पूरा फुल हो चुका है। एक बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती किए गए हैं। इसके अलावा जो डेंगू के पेशेंट है उनको मच्छरदानी में रखा जा रहा है वहीं। तो ऐसे में, और गांव की बात ऐसे जहाँ पर ऐसी वायरस जो बोल रहा उसके बाद आ रही है, करवा पा रहे हैं, जिससे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने को मजबूर हो चुके हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग दावे जरूर कर रहा है कि हम टीम भेज रहे हैं, ऐसे लोगों को इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। गांव के लोग काफी परेशान है और दहशत में है कि आखिर वायरल फीवर ये है क्या। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे, सीतापुर में अस्पतालों में बेडों की कमी देखी जा रही है, मरीज जो है वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर रहा है। ये जो तस्वीर है सीतापुर में देखने को मिल रही है, कैसे सुधरेगी तस्वीर? एक तरफ जहां हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बहुत ज्यादा सजग है, बहुत हमने तैयारियां कर रखी है, वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया से हम नहीं निपट पा रहे। अबरार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अब हेलो जी जी, बात को पूरा करिए अपनी। जी, सीतापुर की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार वो दावे जरूर कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग टीम भेज रहा है, गांव में जा रहा है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जहां पर उनको मालूम हो जाता है तो वहां तो 1-2 डॉक्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा पहले से उनको टीम बनाकर वहां गांव चेक करा लिया जाए तो ऐसा ना हो। लेकिन ऐसे दर्जनों गाँव है जहाँ पर ऐसे बीमारी फैली हुई है और लोग इलाज कराने को मजबूर है। गरीब लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, जिससे डॉक्टर के पास आमदनी होती है वो भी उसके पास नहीं रहती। और कहीं कहीं ऐसा तो परिवार है कि गांव के मुखिया जो
गांव का परिवार है, परिवार के मुखिया है, वो भी बीमार हो गए। तो ऐसे में बच्चों का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो चुका है ऐसे वायरल फीवर के चलते। तो लोग दहशत में हो गए हैं कि बच्चों को बचाएं या अपना पेट पालन करें कि किस तरह से वो इलाज करें। सरकार को चाहिए कि एक बार गांव-गांव जाकर इनके टीम लगाना चाहिए और इनका इलाज करना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग की बात की, स्वास्थ्य विभाग के पास कोई दवाइयां नहीं, केवल पैरासीटामॉल है, वो गांव में जाकर बांट दी जाती है, उससे कोई फायदा नहीं होता, उनको मजबूरन कहीं और देखना पड़ता है। ये हाल हो गया है गाँव के। जी, अबरार आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहे हैं। कयूम पठान भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एमसी मिश्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने जैसे देखा सीतापुर में भी काफी तेजी से मरीज मिल रहे हैं, स्थिति काफी खराब है क्योंकि बेड नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। अभी एक और बात जो सामने आई वो ये कि जो पेन किलर्स हैं वो खाने से भी कहीं ना कहीं लोगों की हालत बिगड़ रही है। ये क्या रीजन है कि पेन किलर्स खाने से भी अब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? तो अगर घर में कोई पैरासीटामॉल ले लेता है या कोई अन्य दवाई ले लेता है तो क्या उससे लोगों को प्रॉब्लम होगी? फिर ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें पैरासीटामॉल के अलावा और कुछ भी लेना है जी। किलर भी बहुत तरह के आते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है और डाइक्लोफेनेक है, वोवेरान, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, लोग सतह ले लेते हैं जी। इसमें हमको इनको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स जी। वो भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाते हैं और घातक हो जाते हैं। इसलिए पैरासीटामॉल के अलावा और कोई बुखार उतारने की या सिर में दर्द हो तो उसकी और कोई इसमें हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। बहुत प्रश्न है। दूसरी बात, अगर तेज बुखार है, क्योंकि डेंगू में बुखार कई बार 104-105 होता है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग करके ऊपर पंखा, अगर घर में आपके बिजली का पंखा है तो पंखा चला दे, कोल्ड स्पंजिंग करें, बुखार तुरंत नीचे जाए। और फिर मैं दोहराऊंगा कि पानी की कमी शरीर में ना हो, क्योंकि इसमें होता क्या है, बहुत बार वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टी होने लगती है, इससे शरीर का पानी और ज्यादा निकल जाता है और पानी की कमी हो जाती है। पेट में दर्द होता है तो उस वजह से भी पानी लोग नहीं ले पाते। तो अगर ऐसी अवस्था बन रही है कि आपको उल्टियां लगातार हो रही है, दवाई से ठीक नहीं हो रही, उल्टी की दवाई से भी दी जा रही, तो अस्पताल में जाए। अधिकतर लोग, मैं कहूँगा कि अधिकतर लोग डेंगू से भी बुखार है, ये वायरल बुखार है, ठीक हो जाते हैं। बहुत लोगों में ये जो हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो इसके लिए अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़ती है, या किसी के प्लेटलेट बहुत कम हो जाए उनको भी हम लोग उसका कई 10,000 तक भी प्लेटलेट नहीं देते हैं, क्योंकि वो जैसे ही आप हाइड्रेशन कर लेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, प्लेटलेट स्वतः ऊपर आने लगता है, अपने आप बनने लगता है। और अगर हम एहतियात रखें तो कई बार बोन मैरो पे दूसरी जो की दवाई जब आपने बताया लोग लेते हैं और वो हमारे बोन मैरो पे भी असर करती है और शरीर के और दूसरे अंगों पे भी असर करती है। दवाइयाँ न ले लोग, केवल पैरासीटामॉल से काम चलाएं। जो हम भी कहते हैं पैरासीटामॉल इज द सेफेस्ट, और कोई एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइडल नहीं लेना है जी। एमसी मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं जो कि इस वक्त बहुत जरूरी है लोगों को समझने के लिए। कयूम पठान हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। कयूम, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल की अगर हम बात करें, वायरल फीवर का क्या स्टेटस है इस वक्त, बात अगर हम करें भोपाल की तो, और मलेरिया और डेंगू की भी क्या स्थिति है वहां पर? मैम, भोपाल की अगर आप बात करें तो भोपाल के अंदर डेंगू और मलेरिया की बहुत भयानक स्थिति है। तो तकरीबन 11 वार्ड ऐसे घोषित किए गए हैं यहाँ पर मलेरिया का बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहा है। वहीं कलेक्टर भोपाल ने निर्देश दिए हैं कि घर के सामने स्वास्थ्य पानी अगर गंदा है पानी को साफ रखें। कलेक्टर का यह भी कहना है कि चुनौती भरा हमारा ये समय है, इसको इस कठिन घड़ी में आपको निकालना है। जी क्या वो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं कयूम? क्या जो जिम्मेदारी है जिनकी स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें या फिर अन्य और लोगों की बात करें, जैसे कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को समझाना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डेंगू से किस तरीके से हमें बचना है, कि हमें कोई मच्छर नहीं काटे, ये तमाम चीजें जो जागरूकता वाली है, क्या ये देखने को मिल रही है? क्या इतनी सजगता जो है वो दिखाई पड़ रही है भोपाल में? मैम, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, पर नगर निगम द्वारा 45 टीम गठित की गई है जगह जगह वार्डों पर सर्वेक्षण के लिए।
और ऐसी एक टीम बस सिर्फ कागज पे सीमित है और बाकी वार्डों में दिखाई नहीं दे रही है। जी कयूम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं वायरल बुखार में हो रही है डेंगू की पुष्टि, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजेश शुक्ला जी गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में क्या स्थिति है इस वक्त, किस तरीके से वहां पर मरीजों को मरीज देखने को मिल रहे हैं, वहां पर क्या संख्या है इस वक्त? जी आपको बताना चाहूंगा जी कि जनपद के जिला अस्पताल और जो CSC PSC हैं वहाँ पे मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन जनपद का स्वास्थ्य विभाग न तो वहाँ डॉक्टरों को मौजूद करवा पा रहा है और न लोगों के स्वास्थ्य जैसे बुखार की दवा और डेंगू की दवा उपलब्ध करवा रहा है। अभी तक के जनपद में 10 डेंगू के मरीज पाए गए हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जी राजेश जी, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, जो व्यवस्थाओं के दावे जो हैं वो जो किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्या जमीनी हकीकत पर वही तस्वीर देखने को मिल रही है या उससे काफी अलग है? कि आपको बताओ, जमीनी दावे जो हकीकत है वो सब हवाई है। और अगर हम बात करें जनपद के नगर पालिका की, तो नगर पालिका आंख मूंद के बैठा हुआ है, न तो जनपद में कहीं साफ सफाई, फंगिंग या किसी भी प्रकार का कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वायरल फीवर का बुखार है वो धीरे धीरे पांव पसार रहा है और लोग प्रतिदिन बुखार की चपेट में आकर के जब जनपद के जिला चिकित्सालय में दवा के लिए आते हैं तो घंटों लाइन लगाने के बाद भी उनको डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती है, न उन्हें दवा मिलती है। जी अभिनय हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। अभिनय, आपसे जानना चाहेंगे, मथुरा की अगर हम बात करें, सबसे पहले मथुरा में ही बहुत ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे थे, इतनी हालत खराब थी कि पलायन करने को लोग मजबूर थे। अभी तक के क्या अपडेट्स है मथुरा में क्या मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही? जी बिल्कुल, बात की जाए मथुरा जनपद की तो मथुरा जनपद में लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है और जो ग्रामीण इलाकों में 20 गांव डेंगू से संक्रमित जो बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है डेंगू अपने पैर पसार रहा है। मगर प्रशासन प्रयास काफी कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। जो ग्रामीण इलाके उनमें जो प्रशासन है वो लगातार अपील कर रहा है। जो ग्राम प्रधान है उनकी भी बैठक की गई थी और साफ सफाई के सख्त आदेश दिए गए थे जिलाधिकारी के द्वारा, मगर ग्रामीण इलाकों में अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिससे मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जबकि जिलाधिकारी के सख्त आदेश है ग्राम प्रधानों के लिए ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई रखी जाए, जिससे जो क्योंकि गंदगी की वजह से जो मच्छरों का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और जब मच्छर होते हैं तो डेंगू भी लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एक बैठक भी की थी, ग्राम प्रधानों को आदेश दे दिए थे, मगर उस पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। मथुरा जनपद में अब तक 15 मौतें हो चुकी है, 284 बच्चे अभी भी डेंगू से संक्रमित है और लगातार इसी तरीके से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। प्रशासन भी काफी दिनों बाद अपनी नींद जागवाई है क्योंकि बक्समुबिया मछलियों की उन्होंने एक गंदी तालाब में पूरा मछली को छोड़ा है, क्योंकि जब यह अगर पहले चलाई जाती तो लोग जो पहले इसको अगर चहले चलाते तो इतने शायद बच्चों की मौत ना होती और लगातार इतना जो डेंगू का जो प्रकोप है वो नहीं बढ़ता। जी MC विश्वा जी, मेरा आपसे सवाल है, ये जिस तरीके से इस बार ना मौतों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्या वजह है कि इस बार मौतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को मलेरिया हो रहा है या डेंगू हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा शामिल हैं, बच्चों की संख्या इस बार ज्यादा है। बच्चों की इसीलिए ज्यादा है कि बच्चे देखिए कहीं पे भी सो जाते हैं, फिर उनको ये होश तो होता नहीं सोने के बाद कि उनको उड़ना है जी। तो उनके माँ बाप को उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरे अपना शरीर को ढक करके बच्चे को उड़ा दे। जब बच्चा सो जाए तो किसी को तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों में ज्यादा देखने में आता है ये। और इसमें जो जैसे बात हो रही है कि अब बरसात इतनी हो रही है, अब वो पानी कहीं भी जाता है तो हर जगह से लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे लोग ना बैठे कि वो जिला अधिकारी या जिला चिकित्सक अधिकारी और सब वो डॉक्टर तो बुखार का इलाज कर देंगे, वो पानी थोड़ी हटाएंगे आके, वो तो आपके ग्राम प्रधान हैं और लोग हैं। और लोगों को अपना स्वतः स्वास्थ्य को अपने हाथ में भी लेना चाहिए इस अवस्था में जब इतना ज्यादा बुखार फैल रहा है। तो मच्छरों पे काबू पाने के लिए लोगों को भी अपना प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सब आके कोई बाहर वाला कर जाएगा तो ये भी उचित नहीं है।
लोगों को अपने लेवल पे भी इसमें, जैसे हमारे घर में मच्छर नहीं होती, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी तो लोगों को अपनी लेनी ही पड़ेगी। इसमें आप किसी को भी दोष देते रहे, नुकसान तो आपका ही होना है। इसलिए दोषारोपण करने से इसमें निजात नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इतना हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो इतनी अधिक हो जाती है कि थोड़े से भी अगर होता है तो वो बहुत लगने लगता है। तो ये है। और दूसरे लोगों को इतना भरोसा हो, कम से कम जो चिकित्सक हैं और जो भी नर्सेज हैं वहाँ पे पीएचसी पे, सीएचसी पे, और जो हमारे सब सेंटर्स हैं वहाँ पे जाकर के लोगों को आश्वासन दें, लोगों को धैर्य रखने को बोलें, बुखार के लिए पैरासिटामोल, और उनको समझाएं कि हर एक व्यक्ति को जिसको बुखार हो रहा है, जैसे आपने कहा मृत्यु बच्चों में क्यों हो रही है, जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टोरी में खुद कहा था कि ये जो वेरिएंट है इस बार वाला, वो जैसे डेन 1-2 होता है, डेन 2 है ये। और डेन 2 ज्यादा गंभीर बीमारी करता है, जिसमें ये हेमरेजिक हो जाता है और जो हमारे शरीर का ब्लड स्पेस है उसमें फ्लूइड जाने लगता है और ब्लड का रिसाव होता है। फिर इसमें ब्रेन का भी फिर उसमें हेमरेज होने का चांस रहता है, ब्रेन इफेक्ट हो जाता है। इस वजह से मैं समझता हूँ ये ज्यादा गंभीर हो रहा है और इसीलिए मृत्यु दर इस बार अधिक है। जी एमसी मिश्रा जी, मेरा आपसे एक और सवाल है और ये कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। वो ये कि हम तीसरी लहर के बारे में लगातार बातचीत कर रहे थे, हम कह रहे थे कि तीसरी लहर आएगी, हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, हमें वो जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन पूरी तरीके से करना है। अचानक से जब वायरल फीवर आया, जब डेंगू आया और मलेरिया फैलने लगा, लोग बीमार होने लगे, तो पहले शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि ये कोरोना की थर्ड वेव है। कहीं ना कहीं लोग अभी भी शायद इस भ्रम में हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना की थर्ड वेव है, क्योंकि बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं और जैसे कि लगातार रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि बच्चे इफेक्टिव होंगे इस थर्ड वेव को लेकर। उसके बाद लोग क्या करते हैं, बुखार आता है, उन्होंने या फिर RT-PCR टेस्ट करा लिया या एंटीजन करा लिया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा बुखार उन्हें क्या हुआ है। उसके बाद दिक्कत ये होती है कि जब बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों का ये कंफ्यूजन जो है इससे दूर करें। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपने एक इस पर विमर्श किया है कि हम लोग सब ये उम्मीद कर रहे थे कि अगस्त के अंत में लहर आएगी, सितंबर के मध्य में आएगी, सितंबर का मध्य भी आ गया। तो ये जब भी बुखार होगा तो कोविड का एक हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ सस्पेशन, वो तो रखना ही चाहिए, रखना और उसका कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कि ये बच्चों में हो रहा है प्रीडोमिनेंटली, और अभी अगर आप देखें कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को ज्यादा असर कर रहा है। आप अगर ये देखें तो दिल्ली पे इस प्रकार प्रकोप नहीं है अभी, और ग्रेटर नोएडा या नोएडा में भी आप देखें अर्बन एरिया में, क्योंकि वहां पानी का कलेक्शन शायद नहीं हो रहा चारों तरफ, उतना मच्छर उतने नहीं पनप रहे। ये हमारे ग्रामीण इलाकों में पानी कहीं ना कहीं जमा हो रहा है घरों के आसपास और उसमें मच्छर पनपते हैं और उस मच्छर से ही मलेरिया होता है, मच्छर से ही डेंगू होता है। तो इस वजह से समझता हूँ, और चूंकि बच्चे तो खेलते भी हैं अपना, ये डेंगू का जो मच्छर है वो तो भी काट लेता है, और अगर बच्चे अपना गर्मी भी है तो इसमें अब ये भी नहीं है आप कहें कि सब पैंट पजामा पहन खेलने जाए, वो नेकर पहन के भी जा रहे होंगे। तो जब भी आपके शरीर के हिस्से हाथ या पैर खुले होते हैं तो मच्छर को और काटने का मौका मिलता है। तो एक बड़ा कारण हो सकता है बच्चे जिस तरह से ग्रस्त हो रहे हैं, और वो कुछ इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे ही एक दूसरे से ये फैल भी रहा है। तो अगर मच्छर पर किसी प्रकार से जितना जल्दी हो सके कंट्रोल किया जाए, और इसमें ग्राम प्रधानों का और जो भी म्यूनिसिपैलिटीज का, जिला चिकित्सा अधिकारियों का, सबका इसमें एक मिला जुला एक कार्यक्रम होना चाहिए बहुत अर्जेंट बेसिस पे, जिससे हम, और जिस छिड़काव अगर करना है DDT या और जो भी कीटनाशक जो मच्छरों को मारते हैं उसको भी, जैसे कूलर अपने लोग देख लें, 4 घरों में कूलर उसमें पानी भरा रह जाता है, पता नहीं लगता, वो खाली कर लें, तो इससे काफी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। और बुखार आए उससे घबराए नहीं, तेज बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टी रख के उतारें उसको, और पैरासिटामोल के अलावा कोई भी और दर्द की या बुखार की दवाई नहीं देनी, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो बाकी दवाइयां इसमें नुकसान कर सकती हैं। जी
एमसी मिश्रा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बरार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सीतापुर में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, बेडों की कमी देखी जा रही है, जिलाधिकारी भी लगातार बैठक कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्यों लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक तरफ जैसे कि अभी एमसी मिश्रा जी कह रहे थे कि हमें खुद से जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, ग्राम प्रधानों की भी जिम्मेदारी बनती है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर, कि आप उनको जागरूक करें। अगर लोग खुद से नहीं जागरूक हो रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर उनको जागरूक करें। फिर ये तस्वीर क्यों देखने को नहीं मिल रही है? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? सीतापुर की अगर बात की जाए तो लगातार गांव में ये जागरूकता तो की कमी जरूर आई है सामने, क्योंकि लोग वहां पर नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर किस कारण ये बुखार फैल रहा है और किन कारणों से फैल रहा है। क्योंकि गांव में गंदगी जरूर रहती है, लेकिन गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं वो साफ करने जाते नहीं। प्रधान की वहां केवल सफाई कर देते हैं और गांव में कहीं नहीं सफाई करते हैं। गांव में होता क्या है, तालाब भी है और भीड़ और गंदगी भी है, जिसके चलते लोग काफी वहां मच्छर पनप जाते हैं और गांव में पूरी बीमारी एक दूसरे के घर फैल जाती है। इसी को लेकर लोगों को भी एक बार जरूर जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरह से फैल रहा है, तो इसका बचाव करना पड़ेगा। या कोई तेल है या कोई जेल है या इस तरह से लगाएं या मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे ये मच्छर ना काट सके और ये बीमारी न फैल सके। ऐसे में तो अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन को भी चाहिए कि गांव में लोगों को जागरूक करे कि किस तरह से इसे बचाव करना है, क्योंकि केवल प्रशासन के इलाज करने से ही नहीं बचाव होगा, क्योंकि वहां पर तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि किस तरह से उन्हें बचाया जा सके, किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं कि गंदगी न करें, जिसके चलते मच्छर वहां तक न पहुंचे और वो बुखार से बच सके। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से कई लोगों भी कई बार जागरूक भी किया गया, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है और लोगों में काफी जागरूकता की कमी है। इसी कारण ये वायरल फीवर और सबसे ज्यादा तो बच्चों में फैल रहा है और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी, हमारे साथ अभिनय लगातार जुड़े हुए मथुरा से। अभिनय, आपसे जानना चाहूंगी मैं, मथुरा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सफाई होना बहुत जरूरी है इस वक्त, मच्छरों की वजह से चूंकि डेंगू मलेरिया होता है तो सफाई जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जहां पर पानी भरा है, चूंकि बरसात भी हो रही थी पिछले कई दिनों से और जगह जगह पर पानी भर रहा था, तो क्या वहां उसको साफ करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है? क्या किसी तरीके की कोई जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से चीजें नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, मैं आपको बात बता दूं कि ग्रामीण इलाके में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। जो ग्राम प्रधान है वो अपने बिल्कुल जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधान एक जिम्मेदार पद है और वह जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनती है कि जो लोग ग्रामीण जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक किया जाए कि वो खुद साफ सफाई रखें। और ग्राम प्रधान को जो ऐसे कई ग्राम हैं, कई ग्रामीण इलाके हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, जो पोखर हैं, जो पूरे गांव का पानी एक गड्ढे में भरा जाता है पोखरों में, वो कई गांव में पोखरें ओवरफ्लो हो रही हैं, उन पे मच्छर पनप रहे हैं और लगातार घरों में भी पानी भर रहा है। क्योंकि अभी बरसात हुई है, जब पोखरें ओवरफ्लो हो जाती है घरों में भी पानी भर रहा है, छोटे छोटे बच्चे उस गंदे पानी से खेल रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, मगर जो ग्राम प्रधान है वह बिल्कुल जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं। जो अपनी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभिनय, क्या आपने बात की है जिम्मेदारों से कि भाई क्यों, क्या दिक्कत है, जो आपका काम है वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं बखूबी? जी बिल्कुल, जब जमीनी हकीकत पर जाके जब ग्राउंड जीरो पर के न्यूज की टीम गई, कई प्रधानों से वहां बातचीत भी की है, तो प्रधान केवल प्रशासन की बात पर टालते हुए नजर आते हैं। एक गांव में राया ब्लॉक के आयरा खेड़ा गांव में प्रधान से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कई बार प्रशासन से उस पोखर की शिकायत की गई है कि उसके बगल में दूसरा गड्ढा खुदवा के जो पोखर ओवरफ्लो है उसको खाली कराया जाए, जिससे जो ज्यादा उसमें पानी है वो निकल सके और जो मच्छर जो पनप रहे हैं वो कम हो सके। मगर जो प्रधान है वो प्रशासन पर जिम्मेदारी टालते हुए आते हैं, बस कुछ नहीं है, सब जो अपनी अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो ग्राम प्रधान हो और चाहे जिला पंचायत हो, कोई भी हो, जो जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभिनय, एमसी मिश्रा जी, मेरा आपसे ये सवाल है, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में अभी जब तेजी से मरीज मिलने लगे थे तो यहाँ पर
लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था, डॉक्टर्स ये नहीं पता कर पा रहे थे कि डेंगू मलेरिया, उन्होंने कहा कि नहीं है, ये कोई अलग वायरल है, बुखार है, जिसकी वजह से लोगों की मरीजों में जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसका नाम इन्होंने अबुझ वायरल दिया था, क्योंकि वो ये नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन सा वायरस है। तो इस बार सिर्फ मलेरिया या डेंगू ही हमारे बीच नहीं है, तमाम अन्य और वायरस जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि इस बार बहुत सारे वायरसेस जो हैं उनके इर्द गिर्द उन लोगों ने हमें, जो वायरसेस हैं उन्होंने हमें घेर रखा है? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब पहले देखिए, इन्हीं दिनों में गोरखपुर, जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और भाग के मिलने हुए इलाकों में जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का बुखार होता था जी। वैक्सीन बन गई, वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन लगने लगी है, तो उसका प्रकोप कम हो गया। ऐसे जो जांच के सैंपल हैं वो भेजे जा रहे हैं, दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी सैंपल उठा रहे हैं। तो इसका पता लगे कौन सा कोई नया और दूसरा वायरस है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो वायरस तो इतने तरह के होते हैं और कौन सा वायरस का सिर उठाएगा ये किसी को पता नहीं होता है जी। इसमें बहुत सारे नए वायरस भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि पिछले 10-15 वर्षों में हम डेंगू देखते हैं, इस मौसम में मलेरिया भी होता ही है जब मच्छर की वजह से। तो ये दो तो हमें पता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एरियाज में होता है। तो अब ये एक जांच का विषय है और मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल ICMR भी कुछ शोध कर रहे होंगे और इनके सैंपल्स लेके इनको देखा जा रहा हो। इनका शोध करके ही पता लगेगा कि ये कौन सा वायरस है जो इस तरह से प्रकोप कर रहा है, बच्चों को इतना ग्रसित कर रहा है और उसमें मृत्यु दर भी है। तो ये एक जांच का विषय होगा और शोध का विषय है कि कौन सा वायरस है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं और आपके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत आपका यूपी में जा रहा है, ये बिल्कुल भी इसमें जैसे जो हम कोविड में कहते हैं इसमें पैनिक नहीं करना है। अधिकतर लोग बुखार से स्वतः ठीक हो जाते हैं। यदि बुखार ज्यादा होता है, एक अपना थर्मामीटर रखें, देखें। बच्चे बहुत बार क्या होता है कि अगर हम बुखार को नहीं उतारें, अगर पैरासिटामोल से नहीं आ रहा है तो कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ती है, ठंडे पानी की पत्ती। ठंडा नहीं भी है तो आपका जो पानी नॉर्मल घर में है उसी की चादर के उड़ा के और पंखा चला दें और हाथ पैरों पे, सिर पे पट्टियां रखें तो बुखार नीचे आ जाता है। बहुत बार बुखार अगर बना रहता है काफी देर तक, तेज बुखार, तो उससे भी नुकसान होता है। तो उससे हमारे दिमाग पे भी असर पड़ता है, बाकी जो शरीर के हमारे अंग है उन पे भी असर पड़ता है, लिवर पे, किडनी पे, लंग्स पे, हार्ट पे। उस वजह से भी वो मृत्यु का कारण हो सकता है। और जो जैसे मैंने बताया, इसमें काफी लोगों को डेंगू में पेट में दर्द होता है, उल्टियां होती है, उससे पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो है कि आप हाइड्रेशन करके, ओरल और स्पंजिंग करके बुखार नीचे करें, हाइड्रेशन रखें अपना, पानी की कमी ना होने दें। अगर उल्टी नहीं हो रही है, उल्टी हो रही है तो वो ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, पानी जो हम नब से चढ़ाते हैं वो करना पड़ेगा और तब आपको अस्पताल जाके वो करते रहते हैं। और ये 24 से 48 घंटों में ठीक हो जाता है जी। कोई समस्या नहीं होती है। तो लोगों में धैर्य की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल भी पैनिक न करें, लोग डरे नहीं, और भी है उसका सामना हिम्मत से ही करना पड़ेगा। और अपने चारों तरफ लोग साफ सफाई, पानी का जो भराव है जो रुका हुआ है उसको देखें, वहां पे छिड़काव करवाएं DDT का, और जो भी आपके आसपास जो म्यूनिसिपैलिटी है उनमें से जाके। तो इसमें लोगों को भी आगे आके हिस्सा लेना पड़ेगा जी। घर में बैठ के उम्मीद करें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले स्वतः कर जाएंगे या जिला चिकित्सा के लोग, इसमें भी उन लोगों को भी सहयोग करके अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा जी।
बिल्कुल MC मिश्रा जी, आपने जिस तरीके से बताया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इस वक्त वायरल बुखार की चपेट में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो ऐसे में हमें समझदारी दिखानी है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब लगातार कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हमारे साथ अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभिनव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। MC मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे D2 स्ट्रेन की, जो कि डेंगू का एक दूसरा स्वरूप है और ये स्ट्रेन काफी घातक और जानलेवा है। ऐसे में हमने हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर के जरिए आपको बताया है कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है, आपको किस तरीके से खुद को हाइड्रेट रखना है, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी दवाई नहीं खानी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।